नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, 60 नहीं 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट आपको काम आएंगे। सारे क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे, बाकी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन द्वीपों के बीच स्थित है। तो ये जो है ना, ये आपके दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा जिम कार्बेट। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेजर का आविष्कार किसने किया था। अगर पूछा जाए तो आप लगाना टी.एच. मेमन ने। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सितार वाद्य यंत्र का जनक किसे माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना अमीर खुसरो को। बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए तो इसका आंसर लगाना चार्ल्स गिन्सबर्ग। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे। इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 9वां, प्रक्षेपास्त्र का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इनका नाम क्या आएगा। तो इनका नाम आ जाएगा बी वर्नहर वान बर्न। तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, सेंट पीटर्स स्क्वायर का डिजाइन किसने किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइकल एंजेलो। बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा मित्रों सी आंसर, पंड चला हरिकृष्ण। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट कोच। बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो लगाना लखनऊ में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लगाना अहमदनगर में, माफी चाहूँगा। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत ज्वार किसके कारण होता है। तो आंत ज्वार जो होता है ये जीवाणु की वजह से होता है। आंसर आ जाएगा सी। मित्रों मैं आपको बता दूं, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। ये नंबर पे आप मैसेज कर दो कि सर हमको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए। जो भी जानकारी है आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा कर्नाटक में। सी इसका राइट आंसर आएगा। 17 क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। जीवाणु, शैवाल, फफूंदी, खमीर। तो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंदी से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रक्त के स्कंदन में किसकी सहायता होती है। तो रक्त के स्कंदन में सहायता होती है प्लेटलेट्स की। आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मानव द्वीप किन के बीच स्थित है। तो मानव द्वीप स्थित है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में। बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कृत्रिम उपग्रह संचार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हजरत बल दरगाह कहाँ पर है। तो हजरत बल दरगाह दोस्तों श्रीनगर में है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सीमेंट का द्रवीकरण किस कारण होता है। तो सीमेंट का द्रवीकरण होता है निर्जलीकरण की वजह से। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लगाइए इसका आंसर जेनेवा। सी इसका राइट आंसर आएगा। 24वां, चीन में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप इसका आंसर क्या लगाओगे। तो इसका आंसर लगाओगे 600 ईस्वी में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट 25, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लंदन में हुआ था। डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है कहाँ स्थित होती है। तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितनी होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
आंसर आ जाएगा 24 फीट, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1957 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रासायनिक दृष्टि से रेशम किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन होता है। रेशम किस प्रकार का होता है? प्रोटीन होता है। 30 देखो, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का, सी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मुदुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु में, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा लैटिन भाषा का, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पॉलीथीन किससे बनता है? बेंजीन, एथिलीन, मीथेन, प्रोपेन। तो पॉलीथीन किससे बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एथिलीन से, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, साबुन उद्योग का उप उत्पाद क्या होता है? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ग्लिसरॉल, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पके हुए अंगूर में मुख्यतः कौन सी शर्करा होती है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लूकोज, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान किससे बनाया जाता है? नायलॉन, फाइबर ग्लास, सेल्यूलोज, पॉलिस्टर। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज, सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा एनीमोमीटर बोलते हैं मित्रों, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, न्यूयॉर्क शहर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें 38 की, आंसर आ जाएगा बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है, बी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा जो है ये किसने दिया था? तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित नाटक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा भवभूति, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आंसर लगाना रुद्र दामन से है, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सलतोरा पर्वतमाला किस प्रमुख पर्वतमाला का भाग है? तो याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा काराकोरम का, आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? तो ताशकंद शहर है उज्बेकिस्तान में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दे से संबंधित रोग किस प्रदूषण तत्व के कारण हो सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कैडमियम के कारण, सी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आ जाएगा 1907 में हुई थी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, टमाटर में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो विटामिन पाया जाता है उसका नाम है विटामिन के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 47, उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 226, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, होलोग्राफी का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो होलोग्राफी का जो आविष्कार करने वाले थे इनका नाम है डेविस गोबोर, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 49, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 50, भारत के बिस्मार्क तथा लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो सरदार पटेल इसका राइट आंसर आएगा, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 51, न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम किस उच्च न्यायालय में है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए लगाइएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 52, न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक किस उच्च न्यायालय में है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी? तो पल्लव वंश की जो राजभाषा थी उसका नाम है संस्कृत, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 54, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक, हेनरी हेडसन, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा कैप्टन कुक, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें आंसर आ जाएगा 15 वर्ष, डी इसका राइट आंसर आएगा। 56वां, चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभाजित हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा हीनयान और महायान, ये दो शाखाएं थी और इन दो शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। 57, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
इसका आंसर आ जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो था वो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 58 भारत में सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा यूपी में। कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में। चलिए 59 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है। आंसर आ जाएगा ग्रीनलैंड। आंसर आ जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए 60 देखो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो प्रायद्वीप पूछा जाएगा तो अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। 61 देखिए ध्यान से, वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया था? आंसर आ जाएगा कर्नाटक। देखो याद रखना, कर्नाटक इसका राइट आंसर आ जाएगा। 62 किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से बदलकर दिसपुर कर दी गई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1973। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 निम्न में से किन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये जो है ना, इनकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। 64 अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दिसंबर 2000 में। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भारत के किन किन शहरों में स्थित है? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा पटियाला में, कोलकाता में, बेंगलुरु में। आंसर आ जाएगा बी। 66 केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 जून 2004 को। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 67 यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में आ जाए, याद रखना 27 जुलाई 1939 को। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें। 27 सितंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 70वां क्वेश्चन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए भारत में पहली प्रतियोगी परीक्षा कब आयोजित की गई थी? आंसर आ जाएगा जुलाई 1947 को। बी इसका राइट आंसर आएगा। 71 राजीव गांधी की मृत्यु कब और कहां हुई थी? बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर आ जाएगा 21 मई को हुई थी 1991 को, श्री पेरम्बदूर में। चलिए आगे देखिए, हेलमुट कोल किस देश का चांसलर था? अच्छा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा जर्मनी का चांसलर था। बी इसका राइट आंसर आएगा। 73 भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? आंसर आ जाएगा कोलकाता में। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 74 ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर आ जाएगा 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन के द्वारा। आगे देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। सी इसका राइट आंसर आएगा। 76 रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में आरंभ किया गया था? आंसर आ जाएगा दोस्तों फिलीपींस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में। 77 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नरगिस दत्त। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 78 नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अश्वेत अमेरिकी महिला कौन थी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है टोनी मॉरिसन। आंसर आ जाएगा सी। 79 धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80 देखो, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है जवाहरलाल नेहरू का। आंसर आ जाएगा सी। 81 आनंद वन की स्थापना किस समाज सेवी ने की थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बाबा आमटे ने। आंसर आ जाएगा ए। 82 माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी की ये कथा है, आत्मकथा। ठीक है। चलिए 83 भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 16 अप्रैल 1976 को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए 84 भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? आंसर आ जाएगा 2002 में। सी इसका राइट आंसर आएगा। 85 बादामी का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, मसालों के उत्पादन एवं निर्यात, स्वतंत्रता आंदोलन, जैव विविधता। आंसर क्या आएगा? मसालों के उत्पादन और निर्यात से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 86
बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में, डी इसका राइट आंसर आएगा। 87 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 अगस्त 1942 को, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा सन 2001 में, सन 2001 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर आ जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडिया। चलिए 90 देखते हैं क्वेश्चन कि भाई क्या क्वेश्चन है 90 वाला, है कि सितारों में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा फोटोमीटर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 91 देखते हैं, नॉट किसकी गति मापने की इकाई है? नॉट, तो नॉट से गति मापते हैं दोस्तों जलयान की, जिसको बोलते हैं पानी का जहाज। आगे देखिए 92, एक नॉट कितने मीटर प्रति घंटे के बराबर होता है? तो जो एक नॉट होता है ना, याद रखिएगा, एक नॉट जो होता है ये होता है आपके 1852 मीटर के बराबर, तो सी आंसर आएगा। 93, कंजक्टिवाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा आँख को, सी आंसर आएगा। 94, शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा सर आइजैक पिटमैन। चलिए आगे देख लेते हैं 95, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला पहला व्यक्ति जो 3 बार निर्वाचित हुआ कौन था? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 96, विश्व में सबसे अधिक आंवला किस देश में उत्पन्न होता है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा भारत में, भारत में जो है सबसे ज़्यादा आंवला विकसित होता है, ठीक है, बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा कुरकुमिन की वजह से, कुरकुमिन की वजह से हल्दी में पीला रंग होता है। आगे देख लेते हैं 98, विश्व में सबसे अधिक गन्ना किस देश में पैदा होता है? गन्ना किस देश में पैदा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ब्राजील में, तो ब्राजील इसका राइट आंसर आ जाएगा। 99 क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में बात करें, इसका आंसर आ जाएगा 20, देखो इतनी थी भाई 23.7 करोड़, और अभी तो देखो भाई 125 करोड़ हो गई है। चलो आगे देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, जिसको ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो ये बोला जाता है 1921 का वर्ष, ठीक है गाइस। मैंने आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 100 क्वेश्चन, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों की तैयारी आपको फुल फ्लैक्स यहाँ पर कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना बिना किसी देरी के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।